हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप मेरे एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आपकी फैमिली वाले भी अच्छे होंगे। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपनी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं फंडामेंटल अप्रोच के साथ, जिसमें हमने टॉप डाउन अप्रोच पढ़ा था, पी या पी एनालिसिस पढ़ा था। अब बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्निंग मल्टीप्लायर और पी रेशियो मॉडल। देखिए, दिस मॉडल इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज मॉडल फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। ये बात तो फैक्ट है। देखिए, और ये मॉडल कोई आज से नहीं पढ़ते आ रहे आप लोगों ने इस मॉडल को बहुत टाइम से पढ़ रखा है। जब हम लोग 11th-12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स पढ़ते थे तो भी हम लोगों ने पढ़ा था, पर ठीक है, वो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो, बेसिकली वो क्या कहते हैं, अर्निंग रेशियो होता है, जिससे अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि हमारी मार्केट में स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। Analysts are more comfortable taking about the earning per share and the PE ratio, and this is how their reports are क्या आपका worded. PE ratio simply means the multipliers of the क्या आपका earning at which the stock is selling. बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल है। देखिए, जितना आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वही कहना कि देखो, PE ratio simply means the multiples of the earning। ठीक है, जितनी भी हमारी अर्निंग है, ठीक है, at which the stock is selling, जिसपे वो चीज बिकी, ठीक है, उसका क्या है रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टॉक्स मोस्ट रीसेंट 12 मंथ अर्निंग इज कितना आपका 5 एंड इज सेलिंग नाउ इज कितना आपका 150, देन इट सेड दैट द स्टॉक इज क्या आपका सेलिंग पर मल्टीपल ऑफ कितना 30। सीधी सी बात है, 150 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इन्होंने ये समझाया आप लोगों को, इस तरीके से बहुत सिंपली तरीके से आप लोग को आपका स्टॉक वैल्यूएशन निकल जाता है। आई थिंक आप लोग को अगर मैं ज्यादा समझाती हूँ तो आप लोग जरा यहाँ पर देखिए। हम यहाँ पर आते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो की थ्योरी को हम लोग कंसीडर करते हैं। प्राइस अर्निंग देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ए कंपनी दैट मेजर्स करंट मार्केट प्राइस, है ना। ठीक है, तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, आपका कि टू असेस क्या आपका स्टॉक। तो इसकी थ्योरी को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। देखिए, हमें पता चल जाएगा यूजिंग द प्राइस अर्निंग रेशियो और पीजी टू असेस क्या आपका स्टॉक। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सीधी सी बात है, इन्होंने समझाया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर द क्या आपका इन्वेस्टर एंड द एनालिस्ट टू डिटरमाइन स्टॉक वैल्यूएशन इन एडिशन टू शोइंग वेदर ए कंपनी स्टॉक प्राइस इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। बिल्कुल सही बात है, इससे हमें पता चल जाता है कंपनी का प्राइस आपका ओवर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड है। द पीई कैन रिवील हाउ ए स्टॉक वैल्यूएशन कंपेयर टू इस इंडस्ट्री ग्रुप और बेंचमार्क लाइक द क्या आपका S&P 500 इंडेक्स। S&P बेटा आप लोगों को पता है जो स्टैंडर्ड ऑफ पुअर्स के इसमें आता है। ठीक है, P ratio help investor determine the market value of stock as compared to the company earning. In short, the P show that what the market is willing to pay today for a stock based on its past or future earning. बिल्कुल सही बात है। P show हमें करता है कि जो मार्केट है वो बेसिकली किसी भी स्टॉक के लिए आज उसकी फ्यूचर और पास्ट अर्निंग के बेस पर, ठीक है, बेसिकली कितना हमें पे करने के लिए तैयार है आज बताता है, प्रेजेंट का है। बट वो उसकी जो वैल्यूएशन होता है वो उसकी फ्यूचर की कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हो चुका है, उसकी बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। A high PU could mean that stock price is high relative to earning and possibly overvalued। वो तो सीधी सी बात है, अगर हाई निकल कर आता है तो इसका मतलब भी स्पेकुलेटर्स के हाथ का क्या बनी हुई है, कठपुतली बना हुआ है and possibly overvalued. Conversely, a low P might indicate the current stock price is low relative to क्या आपका earning. However, companies that grow faster than average typically have higher P, such as the technological companies. And higher P ratio show that investors are willing to pay a higher share price today because of the growth expectation in the future. The average P for the S&P 500 has historically ranged from 13 to 15. For example, a company with a current PE of 25 above the cap S&P average trade at 25 time earning. The high multiple indicate that investor expect high growth from the। कई बार क्या होता है, समटाइम मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, ये स्पेकुलेटर के हाथ का क्या नहीं होता, आपका पपेट नहीं होता, बल्कि सम टाइम इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड कि इसका फ्यूचर में क्या होगा, आपका प्राइस ज्यादा होगा, है ना। हाई मल्टीपल इंडिकेट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हाई ग्रोथ फ्रॉम द कंपनी कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट। हाई पी डज नॉट नेसेसरली मीन अ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। एनी पी रेशियो नीड्स टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द क्या आपका पी फॉर द कंपनी इंडस्ट्री। Investor not only use the P ratio to determine a stock market value, but also in determining the क्या आपका future earning growth। बिल्कुल सही बात है, P ratio से आज की देखो, आज की किसी भी चीज की वैल्यू हमारे ना केवल पास्ट को क्या करती है एक्सप्लेन करती है, बल्कि हमारे फ्यूचर को भी कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है।
आज अगर किसी चीज की डिमांड है तो फ्यूचर में वो चीज अच्छी है, ये बात तो फैक्ट है। और आज अगर किसी चीज की डिमांड नहीं है तो फ्यूचर में भाई साहब उसको फ्यूचर का वेट नहीं करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो तो खत्म पहली करंट में हो चुका है। तो if earnings are expected to rise, investor might expect the company to increase dividend as क्या आपका result. Higher earning and rising dividend typically lead to higher stock price, है ना? क्लियर? तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए इन्होंने कैसे किया। पी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ईपीएस करना पड़ता है। ईपीएस कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, क्योंकि ईपीएस निकलता है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, शेयर्स को उसका जो प्राइस है उससे डिवाइड कर दो तो आपके क्या निकल कर आ जाता है, ईपीएस निकल कर आ जाता है। ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ कंपनी प्रॉफिट अलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनीज कॉमन स्टॉक सर्विंग एज इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अर्निंग पर शेयर इज द एडिशन, ठीक है, इज द क्या आपका प्रोपोर्शन ऑफ द क्या आपका कंपनी नेट इनकम दैट वुड बी अर्न पर शेयर इफ ऑल द प्रॉफिट वर पेड आउट ऑफ द क्या आपका। तो ईपीएस का वर्निंग तो वही है, अर्निंग पोर्शन ऑफ द पी वैल्यूएशन रेशियो। तो पी निकालने के लिए शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। ठीक है, ईपीएस आप लोगों को पता है कैसे निकल गया, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। भाई आपने क्या कहते हैं जितने भी क्या कहते हैं आपका प्राइस और उसके आउटस्टैंडिंग जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसे डिवाइड कर दिया और ईपीएस निकलता है जितना प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर दो अगर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो उससे हमारा ईपीएस निकल जाता है। ठीक है, और शेयर प्राइस आपके पास है, तो शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं आपका ईपीएस, तो आपका क्या निकल के जाएगा, पी रेशियो निकल जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मार्केट वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल दिया, एट द एंड ऑफ 2018 बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन क्लोज द ईयर। ठीक है, आपका ईपीएस इतना है, शेयर प्राइस इतना है। ठीक है, तो डेफिनेटली 24.57 अपॉन कितना आपका 2.61। ठीक है, 9.41 इज द क्या आपका पी रेशियो। नाउ यू गेट द क्या आपका योर आंसर। ठीक है ना? चलिए इसके साथ ही हम लोग अपनी स्लाइड पर चलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया था। ठीक है, देखिए अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, डिटरमिनेंट ऑफ पी रेशियो फॉर ए कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ डीडीएम। ठीक है, प्राइस ऑफ स्टॉक इस कितना आपका, वो तो हमने पढ़ा ही था, जो पीछे डिस्काउंटिंग मेथड हमने पढ़ा था, D1 अपॉन के माइनस जी, जिसमें D1 हम डिविडेंड एंड के माइनस द कॉस्ट ऑफ सॉरी यस के हमारा क्या था, के इज व्हाट, के इज द क्या आपका, एक मिनट, के इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं था, के क्या था हमारा, जी तो ग्रोथ है, के हमारा अर्निंग था आई थिंक, है ना? ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं इन्होंने इंडिकेट किया, या फिर P इक्वल्स टू D1 अपॉन E अर्निंग अपॉन K माइनस G। दिस इंडिकेट P डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज D1 अपॉन E, required rate of return, yes, K is क्या आपका मतलब required rate of return, K which is to be estimated, and expected growth rate of dividend. ठीक है, the following relationship ठीक है should hold, ठीक है should hold क्या कहते हैं आपका क्या है, the following should hold, bring the क्या आपका other things equal, the higher the expected payout ratio the higher the क्या आपका P ratio, the higher the expected growth ratio the higher the P ratio, and higher the required rate of return the lower the क्या आपका P ratio। देखो लिख दिया इन्होंने कि जितना अगर आपकी पे आउट रेशियो क्या होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जितना ज्यादा होगा, अगर हार्ड एक्सपेक्टेड पे आउट रेशियो तो ऑब्वियसली पी रेशियो हमारा ज्यादा होगा, ग्रोथ रेट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्यादा है तो हमारा पी रेशियो भी ज्यादा होगा, और अगर रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं आप तो हमारा पी रेशियो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, valuation using P ratio. To use the earning multiplier model for valuation of a stock, investor must look ahead because valuation is always forward looking. They can do this by making a forecast of next year, ठीक है, earning per share, ठीक है, assuming a constant growth model. Next year earning per share E1 equals to E0, जो हमारी earning बिल्कुल starting में थी 1 plus G, and या फिर return on equity, ठीक है, X minus 1 minus payout ratio. Then calculate the forward P ratio as क्या आपका, ये इन्होंने क्या कर रखा है, explain कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ही मेरे बच्चों क्या कहते हैं हम अपनी इस क्लास को ओवर करते हैं, और मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सभी बच्चों को, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग जब से हम लोग के कॉलेज बंद हुए, आप लोग की क्या कहते हैं क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई, मतलब मुझे पता है कि एक भी बच्चा नहीं आया, केवल एक दिन दो बच्चे आए थे, भारती और आई थिंक अंजलि, में दो बच्चे आए थे, बट दिस इज नॉट गुड। ये बहुत गंदी बात है कि आप लोग क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और इतनी बार आपको सभी टीचर्स, रवि सर, मानसी मैम, श्रुति मैम,
ये सभी लोग आपको बोल चुके हैं कि प्लीज ज्वाइन द क्लासेस कंटिन्यूसली, और तब भी आप उनकी बातों को कंसीडर करके नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है मेरे बच्चों। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही बाय, टेक केयर।